पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सभी पोल्ट्री के साथियों को पत्रकार असलम खान का आदाब। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले एक साल से पोल्ट्री फार्मरों की क्या दुर्दशा हो रही है। वह ब्रॉयलर फार्मर, स्वतंत्र ब्रॉयलर फार्मर हो या कॉकटेल फार्मर हो या गावरान फार्मर हो या अनुबंधित से संबंधित फार्मर हो, सभी की दुर्दशा हो रही है, सभी भारी घाटे में हैं। तो आखिर हम जानना चाहते हैं कि इस पोल्ट्री की इस दुर्दशा के पीछे कौन है, किसकी वजह से दुर्दशा हो रही है। साथियों, मैं एक पुरानी कहावत के साथ एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि आप अगर जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पुराने ज़माने की एक कहावत है कि दूध बेचने वाला दूधिया 15,000 रुपये की भैंस खरीद कर एक गरीब किसान के घर में 20,000 रुपये की बांधता था और 5,000 रुपये वो भैंस गरीब किसान के घर में बांधते उससे कमा लेता था। और उसके बाद फिर कंट्रोल रेट पर, मिसाल के तौर पर अगर बाज़ार में दूध का भाव 18 रुपये लीटर होता था तो वह किसान से 16 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दाम तय करता था। 2 रुपये प्रति लीटर दूध खरीद के भी उससे कमाता था। तो भैंस बेच के उसने 5,000 रुपये कमाए, प्रति लीटर 2 रुपये के हिसाब से उससे कमाता था। यही नीति है इंटीग्रेशन की, यही पॉलिसी है इंटीग्रेशन कंपनियों की। वह कंपनियां क्या करती हैं, वह फार्मर को पहले चूजा बेचती हैं और उसके बाद फिर फीड बेचती हैं, दवाइयाँ बेचती हैं और उसके बाद फिर फार्मर उनके मुर्गे को तैयार करता है। वह मुर्गा जब मार्केट में तैयार होकर वह ट्रेडर को बेचते हैं, वहाँ जाके कंपनी वालों की इंटीग्रेशन कंपनी वालों की यह पॉलिसी, यह दोहरी कमाई वाली नीति फलाफ हो जाती है, वहाँ पिट जाती है। क्योंकि वहाँ मुर्गा जो अनुबंधित फार्मों को इन्होंने मटेरियल दिया, चिक्स, फीड और दवाई, वो इनका मुनाफा, कंपनियों का मुनाफा मुर्गा चाट जाता है। क्योंकि इनको वह मुर्गा एक ऐसे व्यापारी को, एक ऐसे व्यक्ति को बेचना पड़ता है जिसकी ने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि कोई अगर ऐसा सामान लेकर आए जिसको मुझे बहुत ज़रूरत है, मगर क्योंकि वो फ़ोन उसने किया, बेचने की पहल उसने करी, बेशक मुझे ज़रूरत थी, ख़रीदना भी मुझे था, लेकिन वो मेरे द्वारे आ गया तो मैं अब उससे वो माल अपने ही दाम से लूँगा। उसका माल की कितनी आवश्यकता मुझे क्यों ना हो, मैं उसके माल के दाम को गिरा कर ही लूँगा। तो इन कंपनियों की दोहरी मुनाफे की पॉलिसी पूरी तरह से विफल हो गई है और ये विफल ट्रेडरों की मानसिकता की वजह से हुई है। खैर, मैं ट्रेडरों को बिल्कुल भी कतई भी दोष नहीं दूंगा, वो अपना व्यापार करने की प्रत्येक नीति के लिए वो स्वतंत्र हैं, वो जैसे चाहे व्यापार कर सकते हैं। वहाँ उसका मौलिक अधिकार है कि अपने किसी बेचवाल के माल को दाम बताने का, दाम तय करने का, यह बेचवाल के ऊपर है, वह उसके दाम से सहमत होता है या नहीं होता है। मैं कतई भी इसमें उसको दोषी नहीं ठहराऊंगा, मगर यह बात सत्य है कि इनकी इंटीग्रेशन कंपनी वालों की दोहरी मुनाफे की नीति को ट्रेडर भाइयों ने विफल कर दिया है। इन्होंने फार्मर को तो अपनी चालों से, अपनी नीतियों से और अपने कठिन अजीबोगरीब नियमावली की वजह से
फार्मर को तो ये पराजित कर चुके, फार्मर पे तो इन्होंने, अनुबंधित फार्मों पे तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, मगर इनको जब इनका सामना इनके फार्मर जो इंटीग्रेटर के अनुबंधित फार्म हैं, जो इनके लगभग बेचारे बंधुआ मजदूर हो चुके हैं, जब वो इनको माल अपना बहुत बढ़िया शानदार बना के देते हैं, जब वे मार्केट में उस माल को बेचने निकलते हैं तो वहाँ ट्रेडर इनके मंसूबों को विफल कर देता है। ये आज जो पोल्ट्री ओपन स्वतंत्र ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की और काकरल फार्मिंग की और गांवरान की फार्मिंग की जो दुर्दशा हो रही है, उसके पीछे सिर्फ इंटीग्रेशन के ब्रॉयलर मुर्गे की अति उत्पादन वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। साथियों, मैं भी एक चिक्स का ट्रेडर हूँ, मैं चिक्स की ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरा फार्मर मेरे से चूजा परचेज करता है और वह अपने मुर्गे को तैयार करके घाटे में बेचता है, तो मेरी आत्मा रोती है, क्योंकि मैं आत्मा को जीवित रख के व्यापार करता हूँ। मैं आत्मा को मार के व्यापार नहीं करता, मैं इस मुनाफे के लिए व्यापार नहीं करता। मुझे अच्छा तब लगता है जब मेरे ग्राहक के चेहरे पर वैसी मुस्कान हो जैसे मेरे चेहरे पर मुस्कान हो। साथियों, अगर इस विषय में आपको कोई मेरे से व्यक्तिगत चर्चा करनी है तो कृपया आप मेरा नंबर नोट कर लें। मैं चिक्स की भी ट्रेडिंग करता हूं, सभी प्रकार के चिक्स की, और पत्रकारिता भी करता हूं। पत्रकारिता मेरा शौक है और चिक्स की ट्रेडिंग, पोल्ट्री का व्यवसाय मेरी ज़रूरत है। आप कृपया मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8788720512। अन्य नंबर 9326162101। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं आज की अपने वाणी को अंतिम विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।